एक दिन पहले की बात है। मैं एक शगुन में गया था, शादी का शगुन था। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो घरवाली ने बोला कि 2 घंटे के बाद शुभ मुहूर्त होता है, अगर शुभ मुहूर्त में अगर नहीं होगा तो शादी सफल नहीं होगी। तब उससे कुछ आपस में बहस हो रही थी, तो मैंने भी उसमें इंटरफेयर कर दिया। कहा कि गुरु वशिष्ठ राम के समय में उन्होंने भी एक शादी का मुहूर्त राम का बनाया था, उन्होंने ही राज्याभिषेक का मुहूर्त बनाया था, लेकिन सब कुछ तो उस मुहूर्त में हुआ। न तो राम की शादी सफल हो सकी, न राम राजा बन सके। तो ये मुहूर्त का क्या महत्व हो गया। और वो तो कितने बड़े ज्ञानी थे वशिष्ठ, लेकिन उनका मुहूर्त भी फेल हो गया और सफल हो गया। भरत जी जब उनसे पूछा कि हे महानुभाव ये बतलाइए मुहूर्त क्यों फेल हो गया, तो उन्होंने कहा कि सुनो भरत, भावी प्रबल बिलख कय मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस यप जस विधियात। हर चीज़ एक फिक्स है, सब ऊपर वाले के हाथ पे, मुहूर्त कोई काम नहीं होता। तो आखिर तो मुहूर्त लोग निकालते क्यों, समय पर ये शादी और विवाह होती क्यों, या कोई शुभ काम होता क्यों, जब मुहूर्त का कोई महत्व ही नहीं है, सब भावी पर है। तो उन्होंने कहा कि जो होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो। तो इस पर फिर मैंने कहा कि कभी कभी ऐसा मैंने पढ़ा है, अनहोनी भी हो जाता है। तो कुछ आदमी मेरे मुंह नोचने लगे कि कभी ऐसा हो नहीं हुआ, अनहोनी कभी होता ही नहीं है। तो मैंने कहा कि एक पुराने समय में काशी में एक पंडित थे, वो भगवान विश्वनाथ की पूजा किया करते थे, और उसमें उनका कोई लोभ नहीं था, कभी भगवान विश्वनाथ से उन्होंने कुछ मांगा नहीं। जब वृद्धावस्था हुई तो भगवान शिव ने उनसे पूछा, विश्वनाथ ने, कि हे ब्राह्मण देवता, अब तो अंतिम समय पे पहुंच गए हो, आखिर कुछ तो मुझसे मांगो। तो कहा कि महादेव मैं आपसे क्या मांगूं, लेकिन मुझे अब एक कलंक लग रहा है, मुझे कोई पुत्र नहीं है। अगर आप पुत्र दें तो मैं ये मेरी मांग है, ये आप पर निर्भर करता है, आप दे या ना दे। तो उन्होंने कहा कि पुत्र तुम्हें कैसा चाहिए, कुपुत्र या सुपुत्र। तो कहा कि मतलब मैंने नहीं समझा। कुपुत्र का उम्र तो बड़ा होगा, लेकिन वो कलंकी होगा। जो सुपुत्र होंगे अच्छे कर्म करें, तुम्हारा नाम यश उठाएगा, लेकिन उसकी आयु छोटी होगी। तुम क्या चाहते हो। तो कहा कि भले आयु छोटी हो, लेकिन मुझे सुपुत्र चाहिए। कहा कि ये मस्त। जब जाने लगे तो बोले कि देखो उस पुत्र का उम्र सिर्फ 5 साल होगा। फिर ब्राह्मण देवता के तो पुत्र देने से क्या फायदा, ये हो के बहु शिव गायब हो गए, और उसे पुत्र रत्न पैदा हुआ, काफ़ी खूबसूरत। घर में बड़ी खुशी बनी, लेकिन ब्राह्मण देवता तो दिल में बड़ा कष्ट था। तो इसके आयु तो 5 साल है, 5 साल में क्या कर पाएगा। खैर जो भी हो देखा जाएगा। समय बीतता गया। जब उसे 1 सप्ताह बचा उसकी मौत का, तब उन्होंने सोचा कि अब तो मेरा बेटा 1 सप्ताह के बाद तो मर जाएगा। तो उसने एक ऋषि के पास गया कि भगवान शिव ने मुझे दिया, लेकिन वो कह दिया जो 5 साल और 1 सप्ताह के बाद वो 5 साल पूरे हो रहे हैं, इसका कोई उपाय भी हो। तो उसने भी कहा कि होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना हो। अनहोनी अब हो जाएगा, अगर वो 5 साल में वो उसकी मृत्यु नहीं होती तो अनहोनी हो जाएगा। खैर इसको किसी मरे महर्षि से इसको भेंट कराओ। उन्होंने कहा कि मैं महर्षि कहाँ ढूंढूं। तो एक काम करो, गंगा के किनारे एक कुटिया बना दो, और भी इस बच्चे को सुबह सुबह नहा के बैठा दो, जो उस रास्ते से गुजरे उसका वो पाँव पकड़ ले।
यही लड़का करता था, जो जाते थे उनको पाँव पकड़ लेता था। तो एक दिन सप्त ऋषि, 4 दिन जो बचा, सप्त ऋषि जा रहे थे, नहा के लौटे तो बच्चा 7 ऋषि को पाँव पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। तो वो लड़का बोला, एक आप तो 4 दिन की मेरी ज़िंदगी है और अब चिरंजीवी भव कैसे होगा। तब उसने ध्यान किए, कहा कि हम बात तो सही है, अब तो वृथा न जाए देव ऋषि वाणी, ऋषि की वाणी तो वृथा नहीं जाएगी। जब इसको 4 दिन बचा है तो और हमने तो बोल दिया चिरंजीवी भव, ये दोनों टकरा गया। तो कहा कि ये बच्चे मेरे साथ चलो। वो लोग ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी जो सृष्टि का रचना करते हैं, जब ये सप्त ऋषि और वो बच्चा गया, जब उनको प्रणाम किया तो बच्चा भी प्रणाम किया, और वो उसमें पूजा में लीन थे। आँख मूंदी थी तभी कह दिए चिरंजीवी भव। उस लड़के को भी कह दिए चिरंजीवी भव। जब उनकी आँख खुली तो सप्त ऋषि बोला कि आप तो हमारे चिरंजीवी भव, तो कोई इतराज़ नहीं, इस बच्चे को भी कर दिया चिरंजीवी भव, इसका तो 4 दिन का आयु है। तो ब्रह्मा जी भी फंस गए। अब वो क्या करें? कहा कि तो मेरे बस की बात भी नहीं, एक काम करो, जिन्होंने ही दिया है वरदान उन्हीं के पास चलो। तो शिव के पास तो पहुँचे। शिव लोग जब पहुँचे तो शिव भी ध्यान में थे, ध्यान में ही उन्होंने भी चिरंजीवी भव कर दिया। तो ब्रह्मा लोग सब ताली मार दिया। तो हम लोग पर से तो कलंक हटा, आप दिए है वरदान, अब जानिए, आपने इसे कहा कि चिरंजीवी भव, आप चिरंजीवी भव बनाइए। अब तो इसको तो 4 दिन का टाइम है बचा है इसमें। तो कहा कि जब उनकी आँख खुली तो कहा कि एक लड़का कौन है? तो महाराज ये काशी का है एक ब्रह्म। अरे उसी को तो मैंने ही दिया था वरदान। हाँ, वो 5 साल 4 दिन के बाद पूरा हो रहा। शिव जी भी बोले हाँ, मामला तो बहुत गड़बड़ है, जब दिए हैं तब तो कुछ सोचना होगा, क्योंकि आप लोग अपने अपने जगह प्रस्थान कीजिए। सबों ने प्रस्थान कर गया। वो कहा बच्चा तुम बैठो, और वो शिवलिंग को पकड़ के नमः शिवाय तुम करो। जब 4था दिन हुआ तो जमराज जी वहाँ पहुँचे और फंदा उस बच्चे को गले में लगा दिया। तो कहा कि हे शिव, अब मेरी रक्षा करो। शिव जी प्रकट हुए, करके क्या बात हुई? हाँ, आप वरदान दिए, इसकी मौत का हो गया, मैं तो जमराज हूँ, अब तो इसको ले जाऊँ। शिव जी करके पहले फंदा और निकालो। करके सर फंदा कैसे निकलेगा? ये तो विधि का विधान है, समय पूरा हो रहा था, मेरा ये धर्म होता कि उसको। तो कहा कि सुनो, कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग मिलकर एक कल्प बनता है, और 10 कल्प जब मिलते हैं तो शिव जी का एक दिन होता है। जब 10 कल्प, जब देखो एक सतयुग त्रेता का हजारों साल का एज होता है, तो 4 है, चारों 10 बार मिलेंगे तो एक कल्प होता है, और एक कल्प शिव जी का एक दिन होता है। अब 5 साल का तुम कैलकुलेशन करो, हिसाब करो, क्योंकि तो ये तो कभी नहीं मरेगा। हाँ, कभी नहीं मरेगा। मैंने दिया है वरदान, ये मेरा नियम है, मेरे जगह पे हो रही है। कि अगर ये दूसरे जगह कोई बात होती तो नहीं, ये शिवलोक मत, ये शिवलोक का ये नियम है। कितने ब्रह्मा विष्णु महेश निकल गए। तो जमराज कहा कि महाराज तो कितने जमराज भी आते होंगे? क्योंकि हाँ, हजारों जमराज आएंगे तब जाके 5 साल पूरा होगा। तो बच्चा मिली तो आकाशवाणी हुई, तो कहा कि महाराज मैं कैसे बच गया? तो भाभी मिटही त्रिपुरारी। भाभी जो होता है, एक ही शख्स है जो मिटा सकते हैं, वो त्रिपुरारी, इसलिए भाभी मिटा। और वो जो शख्स बच्चा जिसकी जिंदगी मिली वही मार्कंडेय
ऋषि निकले जिन्होंने दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण की रचना की है। नमस्ते।